Apex News, India, Northeast. मैं राधिका वर्मा आपका स्वागत करती हूं अपेक्स इंडिया न्यूज में। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस पर। Welcome back to Apex India News. In our detailed report tonight, we examine the recent economic policies and their impact across the nation. मेघालय का नाम बदलने की मांग। ऑल अचिक यूथ फेडरेशन ने राज्य सरकार से मेघालय का नाम बदलने पर विचार करने की मांग की है। संगठन ने 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा को मेमोरेंडम दिया और आर्टिकल 3 के तहत प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। नए नाम के रूप में खासी जयंतिया गारो लैंड, ट्राइबल लैंड और ट्राइबल स्टेट जैसे विकल्प सुझाए गए। हिमंता बिस्वा शर्मा का सख्त चेतावनी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव से जुड़ी झूठी जानकारी फैलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना गंभीर अपराध है जिसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। पवन खेरा ने आज 3 पासपोर्ट तीनों कंट्री का मेरा पत्नी का है बोल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ साथ मेरा बेटा का नाम में कोई सारा कंपनी का ये लोग तो 52,000 करोड़ तक चला गया। असम में पूरा 52,000 बजट ही नहीं है। एक सीएम अगर 20 साल भी कमाएगा तो 52,000 नहीं हो सकता है। ये तो बेसिक बात है। हमने एग्जामिन किया, हर बात में प्लेस ऑफ बर्थ, स्पेलिंग सारे कुछ गड़बड़ी थे। फिर हमारा पुलिस ने भारत सरकार का डिप्लोमेटिक चैनल से रिकन्फर्म किया कि यूएई वाला पासपोर्ट फ्रॉड है। बाकी और 2 जो पासपोर्ट दिया है ये भी मेरा लगता है सोम मंगल बुधवार तक वही स्टेट से आ जाएगा। अल्टीमेटली पवन खेरा का ऊपर एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, पवन खेरा का साथ जो बैठा था सबका ऊपर मेरा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। डोनाल्ड ट्रंप के हॉस्पिटलाइजेशन की अफवाह झूठी साबित हुई है। पत्रकारों ने बताया कि सड़कें खुली थीं और कोई असामान्य गतिविधि नहीं थी। व्हाइट हाउस का लिड रूटीन था और ट्रंप दिन भर सक्रिय रहे। बांग्लादेश बॉर्डर पर रेप्टाइल्स का इस्तेमाल का विचार। भारत इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के मुश्किल इलाकों में सुरक्षा मजबूत करने के लिए सांप और मगरमच्छ जैसे रेप्टाइल्स का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रही है। FSSAI की फूड सेफ्टी एडवाइजरी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों को स्टिकर वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स न खाने की सलाह दी है। एजेंसी ने कहा कि स्टिकर का ग्लू हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ऐसे फलों को छील कर खाना चाहिए। Now is the time for a short break. The news will continue after the break. Stay with us. Start your day with a move. For health, move. For love, move. And for the passion, move. When there is movement, there is life. But what if back pain comes in the way of this movement? So, Move Pain Relief. Move's warmth eases pain and inflammation fast, letting movement resume. Move Pain Relief. When there is move, there is movement. When movement stops, life stops. That's why Move Pain Relief. Start your movement again. When there is move, there is movement. Move Pain Relief. Start your day with a move. For health, move. For love, move. For good values, move. And for the passion, move. When there is movement, there is life. But what if back pain comes in the way of this movement? So, Move Pain Relief. Move Pain Relief. Move's warmth eases pain and swelling fast, letting movement resume.
with laughter and happiness. When there is move, there is movement. Move Pain Relief. अरुणाचल में सीबीआई जांच का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अरुणाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉटमेंट में पक्षपात के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। ये जांच 2015 से 2025 के बीच के प्रोजेक्ट्स को कवर करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खंडू से जुड़े लोगों का जिक्र है। Today the Supreme Court, by a bench of Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta, have given a very important and historic judgment ordering a preliminary investigation by the CBI into the contracts given by the Arunachal Pradesh government to firms run and controlled by the Chief Minister there, Pema Khandu, and his family. It's a very wide-ranging investigation or preliminary inquiry that has been ordered. They have said that they will go into why these contracts were given, what was the justification, why sometimes tenders were not called for, why the tenders were only filled by the companies of the Chief Minister, etc. And that the Arunachal government will have to provide every material, workbook, documents, financial records, etc. to the CBI for their preliminary inquiry. The CBI will submit their report to the Supreme Court within 16 weeks, and thereafter the court will give further directions. जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हंगामा। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इम्फाल रिलीफ कैंप में 8 साल की लड़की की हत्या। इम्फाल के रिलीफ कैंप में एक 8 साल की लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जुर्म कबूल किया है। मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। यूएस एयरफोर्स का ईरान पर हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने ईरान के यूरेनियम फैसिलिटी पर प्रिसिजन स्ट्राइक किया, जिसे न्यूक्लियर डेवलपमेंट से जुड़ा बताया जा रहा है। चंडीगढ़ बीजेपी ऑफिस पर हमला, आईएसआई का हाथ। पंजाब पुलिस के अनुसार चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस पर हमला इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सपोर्ट से किया गया था। आरोपियों को 2 लाख रुपए तक का लालच दिया गया था। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक के 2 मेन परपेट्रेटर्स को कल रात रेवाड़ी से गिरफ्तार किया, एसटीएफ हरियाणा के सहयोग से। इनके नाम गुरतेज सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह और अमनप्रीत सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह हैं। दोनों ही विलेज रतनगढ़
पीएस सदर मोरिंडा के रहने वाले हैं और इसमें अमनप्रीत का पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी पायस आईडी है, एक चोरी की एफआईआर मोहाली में दर्ज है और स्नैचिंग एफआईआर बिलासपुर में दर्ज है। गुरतेज सिंह की रिक्रूटमेंट सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के थ्रू बलजोत सिंह जोत नाम के व्यक्ति ने, जो पोर्चुगल रहता है और इस मॉड्यूल का एक इम्पॉर्टेंट हैंडलर के रूप में इमर्ज करके आया है, उसने करी थी। और उसने गुरतेज को 28 तारीख को ये कंसाइनमेंट बलाचौर नवाशहर एरिया से कलेक्ट करने के लिए उसको डिप्यूट किया था और साथ में मनदीप एलियास अभिजोत शर्मा और रूबल चौहान इसके साथ गए थे गुरतेज के साथ और कंसाइनमेंट इन्होंने जसवीर सिंह जस्सी से रिट्रीव करके इसकी आगे उन्होंने टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए चंडीगढ़ में रेकी करी और उसके बाद 1 तारीख को ये ग्रेनेड लॉब किया। अमनप्रीत सिंह की रिक्रूटमेंट गुरतेज ने ही करी थी और इस पूरे काम के लिए इन्हें 2 लाख रुपए प्रॉमिस किए गए थे, जिसका कुछ अंश की कुछ पार्ट पेमेंट इन्हें हुई थी और ग्रेनेड अमनप्रीत ने फेंका था, उसका वीडियो गुरतेज ने बनाया था और कंटिन्यूअसली ये अपने हैंडलर्स के साथ इन टच फ़ोन पे थे। इन्हें इनफैक्ट ग्रेनेड कैसे लॉब करना है, उसकी पिन कैसे रिमूव करनी है, ये फ़ोन पे बताया गया था और कुछ ट्रेनिंग वीडियोस इनके साथ शेयर किए गए थे और ये कंसाइनमेंट कटआउट्स के थ्रू लेयर्ड चेन ऑफ ऑपरेटिव्स के थ्रू डिलीवर करी गई थी। तो 16 मार्च को ये माजरी विलेज है जिसमें बलविंदर सिंह शम्मी, जो बलजोत जोत का अक्वेंटेंस है, उसने जो है ये शम्मी को कहा था कि तुम्हें एक सरपंच नाम के व्यक्ति का फ़ोन आएगा और सरपंच व्यक्ति ने फिर उससे कंसाइनमेंट कलेक्ट करवाई। वो कंसाइनमेंट ले जाके उसने आगे हैंडओवर करी चरणजीत सिंह चन्नी नाम के व्यक्ति को, जो कि पोर्चुगल का पीआर है और चरणजीत सिंह चन्नी ने आगे ये कंसाइनमेंट, चरणजीत सिंह चन्नी को हरजोत लाडी जो जर्मनी बेस्ड है वो हैंडल कर रहा था, तो उसने फिर आगे ये कंसाइनमेंट जसवीर जस्सी को हैंडओवर करी, जो कि बलजोत जोत का जो फ्रेंड था। मतलब हैंडलर भी चेंज हो जाते थे एक कटआउट के बाद और जो ऑपरेटिव भी चेंज हो जाता था। और जसवीर जस्सी, जैसे मैंने पहले बताया, बलजोत जोत का चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसे इस काम के लिए 20,000 रुपये दिए गए थे। उसने 12 दिन ये कंसाइनमेंट अपने पास रखी और रिकवरी पुलिस ने एक जो लाइव ग्रेनेड है वो जसवीर जस्सी से रिकवर किया है, जिगाना पिस्टल बलविंदर लाल शामी से और कुछ राउंड्स रिकवर हुए हैं। इनिशियल इसका क्लेम सुखजिंदर सिंह बब्बर के नाम से हुआ था, उसके बाद सिख टाइगर्स ऑफ खालिस्तान ने इसका क्लेम किया। दोनों ही स्यूडो एंटिटीज़ हैं और इनकी कोई कंपोजिशन नहीं है, ये लॉ एनफोर्समेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये नाम यूज़ किए जाते हैं। जिन्हें भी उसके इंजन होया सीगा वो भी इत्थों तक निकल गया कि एडा ब्लास्ट सी अते असीं इस वक्त जो किया जा रहा नाल दी सिटी में मामला बीजेपी दफ्तर पंजाब के नाल जुड़िया होया है। इस तरह का यूएई से पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बड़े स्तर पर पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इस पर एनालिस्ट इमरान रियाज ने भी प्रतिक्रिया दी है। और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियो बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ो अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। तो अब देखते ही है कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना,
अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें कि वो बादशाह है वहां पे और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो फिर पाकिस्तानियों ने जो वहां बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी, उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। हमारे लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहां लगा चुके हैं, बेशुमार इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है, लोगों ने वहीं पे कमा कमा के वहां प्रॉपर्टीज बनाई है, कारोबार बनाए। आप रातों रात सारा कुछ बंद नहीं कर सकते, ये तो बदमाशी है। अगर बदमाशी पाकिस्तानियों के साथ होगी तो पाकिस्तानी टैक्स तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देते हैं ना, उन्होंने खुद तो नहीं लड़ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुकाबला करना है। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको अब कोई इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा। ये मामला यहां तक गया कैसे? That's all for today. See you again tomorrow with some more news. Until then, namaskar. Apex News, India, Northeast.